हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो होगा प्रॉपर नाउन्स पर। पिछले वीडियो में हमने आपको नाउन्स के 5 प्रकार बताए थे: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? द प्रॉपर नाउन tells us about a particular person, place, thing, animal, प्रॉपर नाउन किसके बारे में बताएगा? हमें प्रॉपर नाउन हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताएगा, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बताएगा, किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताएगा, किसी पर्टिकुलर एनिमल के बारे में बताएगा, किसी भी उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में बताएगा जिस नाउन को हम बाकी सभी नाउन से अलग निकाल सकें। जैसे हम ये कहें द बॉय इज इंटेलिजेंट, और दूसरा सेंटेंस हम कहें मोहन इज इंटेलिजेंट। ये 2 सेंटेंस है, द बॉय इज इंटेलिजेंट, मोहन इज इंटेलिजेंट। अब हम इन दोनों में से किसको हम पर्टिकुलर पहचान सकते हैं? बॉय, यदि हम ये कहें कि द बॉय इज इंटेलिजेंट, तो हम लड़के के बारे में पूछेंगे कौन लड़का, कौन सा लड़का है, उसके बारे में हम जानेंगे। यदि हम ये कहें कि मोहन इज इंटेलिजेंट, तो हम मोहन को ही देखेंगे कि यही लड़का इंटेलिजेंट है। तो ये मोहन क्या हो गया? पर्टिकुलर पर्सन हो गया, पर्टिकुलर बॉय हो गया, और पर्टिकुलर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है ये? प्रॉपर नाउन। तो चाहे पर्टिकुलर पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, या कोई एनिमल का नाम हो, किसी का भी नाम हो। जैसे द ट्रेन इज गोइंग, द राजधानी एक्सप्रेस इज गोइंग। यदि ट्रेन इज गोइंग तो हम देखेंगे कौन सा प्लेटफॉर्म से जा रही है। यदि हम ये कहेंगे राजधानी एक्सप्रेस, तो राजधानी एक्सप्रेस जिस प्लेटफॉर्म से जा रही है उसी प्लेटफॉर्म पर हम पहुंच जाएंगे। तो वो पर्टिकुलर ट्रेन का नाम हो गया। प्रॉपर नाउन वो नाउन होती है जो हमें प्रॉपर किसी, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, चाहे एनिमल हो, कोई भी चीज हो, उसके बारे में हमें पर्टिकुलर पता है। अब देखिए प्रॉपर नाउन के बारे में हम कुछ बातें बताते हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन होती है। प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन होती है। नंबर 2, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 3, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होती है। अब देखिए इसमें काउंटेबल नाउन है। प्रॉपर नाउन को हमने बताया प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन होती है। तो जब ये काउंटेबल नाउन होती है ये सिंगुलर नाउन के रूप में होती है। समझ गए? इसका हम प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में करते हैं। ये हमने प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें देखी। प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन होती है
प्रॉपर नाउन सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग होती है। अब देखिए मैं ये बताऊं सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग होती है, ये नहीं बताऊं सिंगुलर नाउन के रूप में ही प्रयोग होती है, सिंगुलर नाउन ही होती है ये। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है और प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होती है। अब देखिए ये चीज तो स्टिक रहेगी, ये तीसरा स्टिक रहेगा, पर क्या ये दोनों चीजें डेफिनेट हैं कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर नाउन नहीं होती है, प्लूरल नहीं होती है? क्या ये डेफिनेट है कि प्रॉपर नाउन के साथ या प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते? नहीं, ये दोनों चीजें डेफिनेट नहीं हैं। अब देखिए डेफिनेट नहीं है तो क्या होगा कि जब हम प्रॉपर नाउन, हम जानते हैं प्रॉपर नाउन क्या होगा, प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर पर्सन होगा, पर्टिकुलर प्लेस होगा, पर्टिकुलर थिंग होगी, पर्टिकुलर कोई भी किसी का भी नाम पर्टिकुलर नाम होगा जिसको हम अलग से पहचान जाए। जैसे अब हम देखते हैं ये जो दोनों चीजें हमने बताई इनको हम देखते हैं। दी सुधा इज ए गर्ल। अब देखिए सुधा, या हम इसको ऐसे लिखें सुधा, या दूसरा हम सेंटेंस लिखते हैं राम इज ए बॉय। तीसरा हम ये लिखें सुधास आर गर्ल्स। अब ये देखिए दी सुधा इज ए गर्ल, सुधा एक लड़की है, सुधा एक प्रॉपर नाउन है, तो क्या प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? ये हम नहीं करेंगे, इसलिए हमारा सेंटेंस ये गलत है। राम इज ए बॉय, क्या राम स्मॉल से लिखा जाएगा? नहीं, ये भी गलत है। सुधास, क्या सुधा कोई ये प्लूरल हो सकती है? यहां पर ये भी गलत है। पर हम आर्टिकल, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग भी करेंगे, इसको हम प्लूरल भी बनाएंगे, पर कब? उसके लिए कंडीशंस होंगी, देखिए। और जब हम इनके साथ ये लगा देंगे, ये प्लूरल बन जाए या इससे पहले आर्टिकल लग जाए, तो क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएंगे? कॉमन नाउन बन जाएंगे, प्रॉपर नहीं रहेंगे। देखिए चलते हैं, देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस हम देखते हैं। इंडिया हैज won the war, और the India have won the war, और India has unity in diversity। ये देखिए यहां हमने तीन शब्द लिखे हैं, तीन सेंटेंस लिखे हैं, सॉरी ये तीन सेंटेंस लिखे हैं। इंडिया हैज वॉन दी वॉर, इंडिया ने वॉर जीत लिया है। इंडिया हैव वॉन दी वॉर, इंडिया ने वॉर जीत लिया। दी इंडिया, यहां पर हमने आर्टिकल किसका प्रयोग किया? इंडिया से पहले आर्टिकल दिखा, और यहां पर हमने बहुवचन का प्रयोग किया। इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन तीनों सेंटेंस में से कौन से सेंटेंस हमारे सही है? अब हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये सेंटेंस भी सही है, ये गलत है, और ये भी सही है, क्योंकि इंडिया एक वचन होता है, इसके साथ एक वचन की वर्ब है। इंडिया प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए हम देखते हैं, यहां पर वॉर जीता गया है। जब बात वॉर की हो या बैटल की हो, बात मैच की हो या गेम की हो, तो देखिए बैटल के लिए इंडिया देश का नाम होता है, पर उसका प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट कौन करते हैं? सोल्जर्स, वार को, और प्लेयर्स मैच रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर
कंट्री रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वार में देश का नाम है पर वहां पर रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, सोल्जर्स और प्लेयर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये सोल्जर्स और प्लेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं तो सोल्जर और प्लेयर्स तो कॉमन नाउन होते हैं, तो देखिए ये यहां पर कॉमन नाउन हो रहा है, और क्योंकि सिंगुलर नहीं होते प्लूरल रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पर ये प्लूरल हो जाता है। जब ये कॉमन नाउन बन गया तो इससे पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया, और जब ये प्लूरल बन गया तो इससे पहले हमने है, इसके साथ हमने वर्ब हैव का प्रयोग किया, इसलिए ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही नहीं है। यहां पर हम देखते हैं तो ये सही है, तो ये क्या है, यहां पर यूनिटी डायवर्सिटी किसमें, कंट्री में है। यहां पर कोई पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर कोई सीन इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बल्कि होल कंट्री इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये होल कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है तो कंट्री तो हमारा क्या बन गया, कंट्री तो ये होल कंट्री को कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंट्री क्या बन गया, हमारा सिंगुलर बन गया, और इंडिया हमारी कंट्री का नाम है, तो ये क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। तो प्रॉपर नाउन बन गया, तो प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, नहीं होगा है, इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो हमने देखा कि यदि देश के स्थान पर, देश के नाम पर, देश के सोल्जर्स या प्लेयर्स मोस्ट इसी में प्रयोग होता, और इस तरह की कोई चीज होगी आगे हम पढ़ाएंगे, जब नाउन्स के बारे में और बताएंगे, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताएंगे, तो और चीजें हम इनके बारे में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक मोटी मोटी चीज बता रहे हैं कि यहाँ पर जब ये कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये प्रॉपर नाउन के रूप में है और वो कॉमन नाउन। चलिए एक चीज और हम देखते हैं, देयर इज सीता इन आवर क्लास। यहां पर हो गया हमारे क्लास में सीता है, यानी सीता हमारे क्लास में, या इसका मतलब ये होगा सीता इज इन आवर क्लास, इसका मतलब ये होगा। यदि हम इसको दूसरी तरह से देखें कि यहां पर देयर इज ए सीता इन आवर क्लास, अब यहां पर देखिए, यहां पर इसकी सेंस देयर इज ए सीता में लगा, तो इसकी सेंस ये नहीं निकलेगी, इसकी सेंस यही निकलेगी कि हमारे क्लास में एक ही सीता है। समझे? यदि एक की बजाय हमारे क्लास में 3 सीता हो, 4 सीता हो, 5 सीता हो, तो क्या करेंगे हम, फिर हम लिखेंगे देयर आर 5 सीतास इन आवर क्लास, देयर आर 5 सीतास इन आवर क्लास। यहां पर देखिए 5, इस सीता की संख्या आ गई 5, ये डिटरमाइनर होगा। डिटरमाइनर क्या होगा, काउंटेबल है। जब संख्या बहुवचन है तो इसके बाद आने वाला हमने पढ़ा नाउन, नाउन भी प्लूरल ही होता है। तो यहां पर हमने देखिए सीता को क्या किया, प्लूरल कर दिया। पर अब हमें ये देखना है कि वहां पर भी मैंने इंडिया को बताया था कॉमन नाउन होगा, यहां पर भी सीता प्रॉपर नाउन नहीं है बल्कि ये कॉमन नाउन है। किसके रूप में प्रयोग किया हमने, कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया है। जैसे हम ये कहें आईपीएल, आजकल आईपीएल चल रहा है, आईपीएल हैज गिवन अस मैनी तेंदुलकर्स, कॉमा द्रविड्स, युवराज एंड गांगुलीज। आईपीएल ने हमें कई तेंदुलकर्स दिए हैं, द्रविड्स दिए हैं, युवराज दिए हैं, गांगुलीज दिए हैं। तेंदुलकर तो एक ही है, द्रविड़ भी एक है, युवराज भी एक है और गांगुली भी एक है। पर यहां पर सेंस क्या दे रहा है, यहां पर देखिए इनको हमने बहुवचन किया, सेंस क्या दे रहा है यहां पर कि अब यहां पर हमने इनको कॉमन नाउन बना दिया। क्या बन गए, कॉमन नाउन बन गए, चारों कॉमन नाउन बन गए, क्योंकि एक हमने क्वालिटी में तुलना की है,
या हम तुलना की तरह सिमिलरिटी, यहाँ पर क्या है, सिमिलरिटी की है, क्वालिटी में सिमिलरिटी की है, और ये बहुवचन होगा सिमिलरिटी में। यदि सिमिलर होता तो हम इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस और बता रहा हूं, यशस्वी इज द कोहली एंड इज ए कोहली ऑफ राजस्थान रॉयल्स। यशस्वी इज द कोहली ऑफ राजस्थान रॉयल्स। यहां पर यशस्वी कोहली तो नहीं हो सकता क्योंकि कोहली तो कोहली है, पर यहां पर यशस्वी की जो क्वालिटी है उसकी तुलना किससे की गई, कंपैरिजन किससे किया गया, यहां पर कंपैरिजन है, यहां पर कंपैरिजन क्वालिटी है, कंपैरिजन किससे किया गया, कोहली से किया गया। यानी जैसे कोहली खेलता है वैसे ही यशस्वी भी खेलता है। तो यहां पर कोहली और यशस्वी की क्वालिटी में कंपैरिजन किया गया, उनके गुणों में, बैटिंग के या खेलने के गुणों में कंपैरिजन किया गया। यहां पर जब कंपैरिजन इन क्वालिटी होगा, कंपैरिजन होगा जब क्वालिटी में, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, उस नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखते हैं तुलसीदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तुलसीदास इंडिया का शेक्सपियर है। जैसे इंग्लैंड में एक ड्रामेटिस्ट के रूप में शेक्सपियर प्रसिद्ध है, वैसे इंडिया में कौन प्रसिद्ध है, तुलसीदास प्रसिद्ध है। तो ये यहां पर भी क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी है। तो यहां पर कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी में हमने किसका प्रयोग किया, आर्टिकल दी का प्रयोग किया। जैसे वी नीड पंडित दी नेहरू इन पॉलिटिक्स, वी नीड दी नेहरू इन पॉलिटिक्स। अब देखिए यहां पर दी का प्रयोग हम करेंगे। यहां पर देखिए वी नीड, हमें आवश्यकता है। आवश्यकता किसकी, दी नेहरू की, दी नेहरू की नहीं, ए नेहरू की आवश्यकता है जो उस तरह की पॉलिटिक्स कर सके। हमें एक ऐसे पॉलिटिशियन की आवश्यकता है जो उस तरह की पॉलिटिशियन कर सके जैसी नेहरू करते थे। यहां पर क्या है, यहां पर कंपैरिजन, वहां पर क्या था, कंपैरिजन, वहां पर कंपैरिजन था, यहां पर सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी इन क्वालिटी। यहां पर क्वालिटी की सिमिलरिटी दर्शाई गई है। जब क्वालिटी की सिमिलरिटी दर्शाते हैं तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, और जब कंपैरिजन इन क्वालिटी दर्शाते हैं तो हम उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। देखिए अभी हमने देखा कि हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग भी करते हैं, पर यहां पर ध्यान रखिए कि जब हम उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे या उसको प्लूरल बना देंगे तो वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा, फिर कॉमन नाउन बन जाती है। इतना हमें ध्यान रखना है। इससे आगे भी हम जब अगला वीडियो देंगे उसमें जब हम आर्टिकल का प्रयोग बताएंगे तो इसके बारे में और भी अच्छे से आपको बताएंगे। और इससे अगली जो मैं वीडियो जो जल्दी लेकर आने वाला हूं वो कॉमन नाउन पर होगी। इसमें जो चीजें मैंने बताई हैं उसमें आपको कोई भी चीज पूछने तो कमेंट करके पूछिए, और आप देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, नए स्टूडेंट्स को जोड़ते रहिए। आप थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहित करेंगे, मैं अच्छे से अच्छे वीडियो दूंगा, अच्छे से अच्छी आपको क्वालिटी एजुकेशन दूंगा। और इसी तरह से मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और अब हम अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।